हेलो साथियों, वेलकम टू जीजल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ग्रीनलैंड में नाटो ने सख्त संदेश दे दिया है। डेनमार्क के समर्थन में कई यूरोपीय देशों के सैनिक तैनात हुए हैं। ट्रंप के बयान के बाद आर्कटिक की सियासत और सुरक्षा आमने सामने खड़ी हो गई है। बिग ब्रेकिंग 2, भारत और यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं। गणतंत्र दिवस के आसपास शिखर सम्मेलन में समझौते की उम्मीद है। कार्बन टैक्स और टैरिफ पर अंतिम मंथन जारी है। बिग ब्रेकिंग 3, बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा संकेत मिला है। अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अवामी लीग की वापसी पर सशर्त नरमी दिखाई है। शेख हसीना की चुनावी एंट्री की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिग ब्रेकिंग 4, ग्रीनलैंड पर अमेरिका और डेनमार्क की सीधी टक्कर खुल गई है। व्हाइट हाउस बैठक बेनतीजा रही है। ट्रंप के जबरन विलय वाले रुख ने यूरोप अमेरिका रिश्तों में नई दरार डाल दी है। बिग ब्रेकिंग 5, अबू धाबी से भारत को ऊर्जा मोर्चे पर बड़ी ताकत मिली है। भारतीय कंपनियों को कच्चे तेल का नया भंडार मिला है। इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया है। बिग ब्रेकिंग 6, भारत अमेरिका ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि बातचीत जारी है। ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट मजबूत बना हुआ है और डील बेहद करीब है। बिग ब्रेकिंग 7, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने वीजा नीति पर बड़ा हथौड़ा चला दिया है। 75 देशों की वीजा प्रोसेसिंग रोकी गई है। पाकिस्तान में बेचैनी है, जबकि भारत इस बैन सूची से बाहर है। बिग ब्रेकिंग 8, यूरोप और चीन की सप्लाई चेन टेंशन ने भारत को बड़ा फायदा दिलाया है। प्रोसेस्ड आलू निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। गुजरात ग्लोबल स्नैक बास्केट की धुरी बनता जा रहा है। बिग ब्रेकिंग 9, ईरान और अमेरिका के बीच जंग की आहट तेज हो गई है। तेहरान ने खुली चेतावनी दी है। भारत ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है और हालात तेजी से विस्फोटक हो रहे हैं। बिग ब्रेकिंग 10, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप से टकराव में डेनमार्क अडिग बना हुआ है। नाटो सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। आर्कटिक क्षेत्र अब बयानबाजी नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का मैदान बन चुका है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ग्रीनलैंड में नाटो का सख्त संदेश। ग्रीनलैंड की बर्फीली जमीन अब ग्लोबल पावर गेम का मैदान बन गई है। डेनमार्क के अनुरोध पर नाटो ने तेज चाल चली है। स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और कनाडा ने ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया था। नाटो देशों ने साफ कर दिया है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तैनाती युद्ध की नहीं बल्कि एकजुटता और चेतावनी का संकेत है। आर्कटिक क्षेत्र में अब सियासत और सुरक्षा आमने सामने खड़ी है। नेक्स्ट खबर, भारत ईयू फ्री ट्रेड डील निर्णायक मोड़ पर। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने की घड़ी करीब आ गई है। 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व गणतंत्र दिवस पर भारत में मौजूद रहेगा और बैक टू बैक बैठकों से माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन की मौजूदगी इस डील को खास बना रही है। 9 साल बाद दोबारा शुरू हुई बातचीत अब फाइनल स्टेज में है। कार्बन टैक्स और टैरिफ जैसे विवादित मुद्दों पर अंतिम मंथन चल रहा है। ये डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट ताकत को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में हसीना की वापसी का संकेत। बांग्लादेश की राजनीति में अचानक बड़ा भूचाल दिख रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने साफ कहा है कि अगर अवामी लीग अपने पिछले शासन के लिए सार्वजनिक माफी मांगती है तो राजनीतिक वापसी पर विचार हो सकता है। इस बयान के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की चुनावी एंट्री की चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल अवामी लीग पर चुनाव लड़ने का बैन लगा हुआ है। यूनुस का यह संदेश चुनावी माहौल में बड़ा संकेत माना जा रहा है। अमेरिका और भारत की सक्रिय कूटनीतिक नजरें भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हैं। अगर सुलह होती है तो चुनाव टल सकते हैं और बांग्लादेश की सियासत की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर अमेरिका डेनमार्क की सीधी टक्कर। ग्रीनलैंड को लेकर व्हाइट हाउस में हुई बैठक बेनतीजा रही और तनाव और गहरा गया है।
डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कहा कि वे रूस और चीन के दबाव को संभाल सकते हैं और अमेरिका में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि डेनमार्क वक्त आने पर कुछ नहीं कर पाएगा। व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई बातचीत में भी कोई सहमति नहीं बनी। ट्रंप की जबरन विलय वाली सोच ने यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में नई दरार डाल दी है और आर्कटिक की राजनीति अब खुले टकराव की ओर बढ़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, अबू धाबी से भारत को ऊर्जा ताकत। भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी में अबू धाबी से बड़ी कामयाबी जुड़ गई है। ऑनशोर ब्लॉक 1 में भारतीय कंपनियों के संयुक्त उपक्रम को हल्के कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला है। ऊर्जा भारत पीटीई लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की बराबर हिस्सेदारी है। पेट्रोलियम मंत्री ने इसे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा खोज में हिस्सेदार बन रहा है। ये खोज भारत की सप्लाई चेन को मजबूत करेगी और विदेश निर्भरता को धीरे धीरे कम करने वाली साबित होगी। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू। नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब आखिरी मोड़ पर खड़ी है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने साफ कहा है कि बातचीत कभी रुकी नहीं और डील बेहद करीब है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ लगातार संवाद जारी है। पीयूष गोयल और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ली ग्रीर के बीच वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। ऊंचे टैरिफ के बावजूद भारत हर महीने लगभग $7 बिलियन का एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहा है। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और समुद्री उत्पाद मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। फार्मा सेक्टर में ब्राजील और नाइजीरिया जैसे नए बाजार भारत की ताकत बनते जा रहे हैं। ट्रेड डील होगी और तभी ऐलान होगा जब दोनों देश पूरी तरह तैयार होंगे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का वीजा हथौड़ा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन पर सबसे सख्त वार कर दिया है। अमेरिका ने रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 75 देशों के नागरिकों की वीजा प्रोसेसिंग पूरी तरह रोक दी है। ये फैसला 21 जनवरी से लागू होगा और अनिश्चित समय तक जारी रहेगा। ट्रंप का आदेश है कि जिन लोगों के सरकारी मदद पर निर्भर होने की आशंका है, उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। दूतावासों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि स्क्रीनिंग और जांच और कड़ी की जाए। इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आते ही इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ गई। राहत की बात यह है कि भारत इस वीजा बैन सूची से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप चीन की टेंशन में भारत का आलू सुपरहिट। यूरोप और चीन के बीच सप्लाई चेन की खटपट ने भारत के लिए सुनहरा मौका खोल दिया है। भारत अब सिर्फ कच्चा आलू बेचने वाला देश नहीं रहा। प्रोसेस्ड आलू ने ग्लोबल बाजार में धमाकेदार एंट्री मारी है। 3 साल में भारत का प्रोसेस्ड आलू निर्यात 453% से ज्यादा उछल गया है। साउथ ईस्ट एशिया से लेकर यूरोपीय बाजार तक इंडियन स्नैक्स की डिमांड तेजी से बढ़ी है। गुजरात प्रोसेस्ड आलू का पावर हाउस बन चुका है। किसान खेत में आलू उगा रहे हैं और फैक्ट्रियां उसे दुनिया की स्नैक बास्केट बना रही हैं। भारत अब आलू से पैसा भी उगा रहा है और पहचान भी। नेक्स्ट खबर, ईरान की चेतावनी और जंग की आहट। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से विस्फोटक हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य धमकियों पर ईरान ने पूरी दुनिया को खुली चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि चुप रहने से खतरा कम नहीं होता, बल्कि आग और भड़कती है। तेहरान ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने निशाने पर होंगे। भारत में ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर ग्लोबल नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री की फोन पर बातचीत हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस से सैनिक हटाने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप से टकराव, डेनमार्क अडिग। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ट्रंप से ग्रीनलैंड पर मौलिक असहमति बनी हुई है। जेडी वेंस और मार्को रूबियो से लंबी बैठक के बाद भी डेनमार्क ने झुकने से इनकार कर दिया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनका झुकाव डेनमार्क, नाटो और यूरोपीय संघ के साथ है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। जवाब में डेनमार्क ने आर्कटिक क्षेत्र में नाटो सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यह टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बनता जा रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट जंग की दहलीज पर। मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो जवाब बेहद सख्त होगा।
ईरान ने पलटकर कहा है कि किसी भी हमले की कीमत पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुकानी होगी। कतर और तुर्की शांति की अपील कर रहे हैं। हजारों मौतों के दावों के बीच पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा दिख रहा है और एक चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। नेक्स्ट खबर, मॉस्को लंदन टकराव फिर भड़का। मॉस्को से आई इस खबर ने यूरोप की सियासत में सनसनी फैला दी है। रूस ने जासूसी के आरोप में ब्रिटिश दूतावास में तैनात एक राजनयिक को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा का दावा है कि यह अधिकारी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए गुप्त गतिविधियों में शामिल था। रूस के विदेश मंत्रालय ने राजनयिक की मान्यता रद्द कर 2 सप्ताह में देश छोड़ने का आदेश दिया है। मॉस्को ने साफ चेतावनी दी है कि जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। ब्रिटेन ने आरोपों को निराधार बताया है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और पश्चिम के रिश्ते पहले ही सबसे निचले स्तर पर हैं और ये कदम टकराव को और गहरा करता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, डोभाल के शब्दों से कांपा पाकिस्तान। नई दिल्ली से उठी आवाज इस्लामाबाद तक आग बनकर पहुंच गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के इतिहास से प्रतिशोध वाले बयान ने पाकिस्तान को तिलमिला दिया। पाकिस्तान ने बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए क्षेत्रीय शांति पर खतरा बताया, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पहले से ही दबाव में है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर दूसरी तरफ से जरा सी भी हिमाकत हुई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। डोभाल वही नाम है जिन्होंने पाकिस्तान की धरती पर उसकी नब्ज टटोली थी। यही वजह है कि शब्द नहीं, नाम ही पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। नेक्स्ट खबर, मिस्र की अर्थव्यवस्था पर सेना का साया। मिस्र भीषण आर्थिक संकट में डूब चुका है। सरकार IMF का कर्ज चुकाने के लिए हाथ फैलाने को मजबूर हुई, लेकिन अपनी ही सेना के सामने झोली फैलाना बेकार गया। मिस्र की सेना ने साफ इनकार कर दिया। खुलासा हुआ है कि सेना के पास इतना गुप्त खजाना है जिससे पूरे देश का कर्ज चुकाया जा सकता है। इसके बावजूद जनरल नहीं पिघले। सरकार डर और दबाव में जकड़ी दिखी। विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है और कर्ज का पहाड़ बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति अल सीसी की पकड़ सेना पर मजबूत है। भारत से दोस्ती रखने वाला मिस्र अब आर्थिक जंग में खुद से ही हारता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान संकट पर भारत की सक्रिय कूटनीति। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और ईरान अब सीधे भारत से संपर्क में आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने विदेश मंत्री S जयशंकर को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच ईरान और आसपास के क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर गहन चर्चा हुई। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं और हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी ने आग में घी डाल दिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका पर ग्लोबल नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। भारत पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। नेक्स्ट खबर, ईरानी टीवी से ट्रंप को खुली धमकी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की सीधी धमकी दिखाई गई है। प्रसारण में पेंसिल्वेनिया की उस रैली की तस्वीर चलाई गई जहां ट्रंप बाल बाल बचे थे। स्क्रीन पर साफ संदेश दिया गया कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा। ये अब तक की सबसे खुली चेतावनी मानी जा रही है। ये धमकी ऐसे समय आई है जब ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। तेहरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब कड़ा होगा। दुनिया अब सांस रोककर अगला कदम देख रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ से भारत अमेरिका व्यापार पर खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर लगाए गए 25% टैरिफ को लेकर भारत में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे टैरिफ लागू रहे तो कोई भी भारतीय कंपनी अमेरिका को निर्यात करने की स्थिति में नहीं बचेगी। थरूर का कहना है कि ये नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खिलाफ हैं और भारत जैसे देशों पर सीधा आर्थिक दबाव बनाती हैं। उन्होंने चेताया कि इससे भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों को गहरा नुकसान होगा। ट्रंप के टैरिफ फैसले ने ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता और डर का माहौल और गहरा कर दिया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान में विद्रोह और जंग की आहट के बीच भारत अलर्ट मोड में आ गया है। तेहरान से लेकर दूसरे शहरों तक फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय विशेष ऑपरेशन के जरिए स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। नेक्स्ट खबर, यहूदी विरोध के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अमेरिका के दिवंगत रूढ़िवादी नेता चार्ली किर्क को इजराइल सम्मानित करने जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ किया है कि यह सम्मान वैश्विक स्तर पर यहूदी समुदाय के समर्थन और विचारधारा की लड़ाई के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर,
ईरान पर युद्ध की उल्टी गिनती जैसी स्थिति बनती दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुरों के बाद अमेरिका पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। ईरान ने एहतियातन एयर स्पेस बंद कर दिया है। सड़कों पर तनाव और सुरक्षा बलों का सख्त अभियान जारी है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने भारत से हालिया सैन्य तनाव के बाद बड़ा दावा किया है। इस्लामाबाद का कहना है कि उसके फाइटर जेट्स की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ गई है। 6 मुस्लिम देशों से JF-17 लड़ाकू विमान की डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए धरोहरों की पहचान बदलने का आरोप लगाया है। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चीन और तुर्की के बढ़ते दबदबे को चुनौती देने की तैयारी तेज हो गई है। एक इजरायली एक्सपर्ट ने भारत से साझेदारी की अपील की है। इजरायल की तकनीक और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बदलने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है। रूसी मिसाइल खतरों से बचाव में इसकी भूमिका को निर्णायक बताया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के वॉरशिप्स तेजी से रणनीतिक मोर्चों की ओर बढ़ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की तैनाती ने हलचल बढ़ा दी है। पेंटागन की चालें वेनेजुएला से पहले की घेराबंदी की याद दिला रही हैं। वैश्विक तनाव नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान में हिंसक विद्रोह और इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच एलॉन मस्क ने बड़ा कदम उठाया है। स्टारलिंक के जरिए ईरानी नागरिकों को फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया गया है। पहले से निष्क्रिय कनेक्शनों को भी दोबारा चालू किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तुर्की और बांग्लादेश के रक्षा रिश्तों में तेजी आई है। अंकारा से अंका ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी सामने आई है। राष्ट्रपति एर्दोगान पर इस्लाम के नाम पर भारत के पड़ोसी देशों को रणनीतिक रूप से घेरने के आरोप और ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अकाल तख्त को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। जत्थेदार ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद सिख सिद्धांत और मर्यादा की जानकारी न होने की बात मानी है। वायरल वीडियो की जांच की घोषणा हुई है। वहीं भगवंत मान ने कहा है कि अकाल तख्त को चुनौती देने की उनकी कोई औकात नहीं है। नेक्स्ट खबर, कनाडा की नई ट्रैवल एडवाइजरी से दुनिया में हलचल मच गई है। 20 देशों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। ईरान, वेनेजुएला, रूस, उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान को खतरनाक सूची में रखा गया है। भारत को हाई कॉशन श्रेणी में डालते हुए जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों से दूरी की सलाह दी गई है। नेक्स्ट खबर, तालिबान सरकार के भीतर दरार की खबरें तेज हो गई हैं। सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा का वायरल ऑडियो सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शीर्ष नेतृत्व में मतभेद गहरे हो चुके हैं। सत्ता और विचारधारा की लड़ाई ने संगठन को अब तक के सबसे मुश्किल दौर में पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद जवान की मां मेडल लेते वक्त भावुक होकर बेहोश हो गईं। जयपुर के SMS स्टेडियम में शौर्य संध्या कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और सेना पूरी ताकत से तैयार है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। पंजाब मूल के नेता प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया गया है। संसद में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। सरकार ने इसे अनुशासन का सवाल बताया है। प्रीतम सिंह ने बीते चुनावों में सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दी थी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है कि 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। 28वें CSPOC के उद्घाटन में 42 देशों के 61 स्पीकर शामिल हुए। मंच से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के असर पर गंभीर वैश्विक चर्चा का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। 21 देशों की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशन फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की सोच असल में चीन को मजबूत कर रही है। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सर्वे ने वैश्विक नजरिया उजागर किया है। नेक्स्ट खबर, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में आस्था का महासैलाब उमड़ा है। 91 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। वहीं पतंगबाजी से 2 दिनों में 17 लोगों की मौत ने उत्सव की खुशी पर साया डाल दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान में प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर AI से बने फर्जी वीडियो की बाढ़ आ गई है। मौतों के आंकड़ों को लेकर भ्रामक दावे फैलाए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे दुष्प्रचार करार दिया है। डिजिटल वॉर के जरिए माहौल भड़काने की कोशिश उजागर हुई है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ED अफसरों पर दर्ज FIR पर रोक लगा दी है। IPAC रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने साफ कहा है कि जांच एजेंसी के काम में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसले से संघीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है। रूस, ईरान और पाकिस्तान समेत 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगाई गई है। वीजा बंद होते ही इस्लामाबाद नरमी की उम्मीद में मिन्नतें करने लगा है। वॉशिंगटन के कदम से कूटनीतिक दबाव खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर, कनाडा ने भारत के सामने बड़ी मांग रखी है। 2 साल पहले हुए गोल्ड चोरी केस के आरोपी को सौंपने की अपील की गई है। आरोप है कि 400 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है, चोरी किया गया था। मामला अंतर्राष्ट्रीय अपराध और प्रत्यर्पण से जुड़ा है। नेक्स्ट खबर, ईरान में बढ़ते तनाव के बीच व्हाइट हाउस से बड़ा अपडेट आया है। अमेरिकी सेना फिलहाल जंग के लिए तैयार नहीं मानी जा रही है। इमरजेंसी मीटिंग में लंबी जंग के खतरे की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ही स्ट्राइक में समाधान चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी का खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंदुओं का गला काटने की धमकी दी गई है। आतंकी ने कहा है कि कश्मीर को आजादी भीख से नहीं, जिहाद से मिलेगी। बयान ने सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक गलियारों में भारी चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, चुनाव से पहले असम सरकार को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मदद मिली है। वर्ल्ड बैंक ने अरबों रुपए का ऋण मंजूर किया है। ये पैसा जलवायु, लचीली सड़कों, शिक्षा सुधार और कार्यबल तैयारी जैसे 3 बड़े प्रोजेक्ट पर खर्च होगा। फैसले से सियासी हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सफाई वीडियो में उन्होंने कहा कि सलमान नहीं, शाहरुख खान को लेकर बयान था। मंत्री के बयान पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है। मामला देशद्रोह और बयानबाजी से जुड़ गया है। नेक्स्ट खबर, मायावती के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने सियासी दाव खेला है। शुभकामना संदेश के साथ उन्होंने संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ललकार जारी रखने की बात कही है। पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण और संभावित गठबंधन चर्चाओं को हवा दे दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान में हालात बिगड़ते ही एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया और इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कुछ उड़ानें रद्द की जा रही हैं। यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस जांचने की अपील की गई है। पश्चिम एशिया संकट का असर भारत तक दिखने लगा है। तो चलिए, जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।